अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आप पढ़ रहे थे टॉपिक लाज़वाल इल्म। तो बेटा, लाज़वाल इल्म की मश्क में जो है वो एक ग्रामर का क्वेश्चन है। उसकी मश्की किताब में सफ़ा नंबर जो है वो 76 पे मौजूद है। मश्की सवाल है, मंदरजा झेल मुतशाबा अल्फाज के मानी लिखें। मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो कि बोलने में एक जैसे लेकिन लिखने में और इनके मतलब जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे अल्फाज को मुतशाबा अल्फाज, जिनकी मुशाबत तो थोड़ी बहुत होती है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। तो कहते हैं मंदरजा झेल मुतशाबा अल्फाज के मानी लिखे और इन्हें जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मतलब वाज़िया हो जाए। बेटा, मैंने आपकी इसकी जो तारीफ़ बताई है मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में एक जैसे हों लेकिन लिखने और इनके मतलब जो हैं वो मुख्तलिफ हों। इन अल्फाज को मुतशाबा अल्फाज कहा जाता है। अब सबसे पहला एक वर्ड है अर्ज़, ज़मीन। अर्ज़ ज़मीन को कहा जाता है। इसका जुमला हो जाएगा, ए अर्ज़ वतन तो हमेशा सलामत रहे, यानी कि ए हमारे वतन की ज़मीन तो हमेशा सलामत रहे। दूसरा अर्ज़ जो है इसका मतलब चौड़ाई भी हम ले सकते हैं। इसका मतलब जो है हम गुजारिश भी ले सकते हैं। इसका जुमला बनाएं चौड़ाई के लिहाज से या गुजारिश में। दूसरा वर्ड है अलम। अलम मतलब दुख, अफसोस, अलमनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इस तरीके के अल्फाज हम अक्सर अपने ख़बरों में बोलते हैं। तो एक अलम का मतलब होता है दुख, दूसरा है अलम झंडा, परचम। एक वर्ड होता है इलम, ज़ेर ज़बर का। इस वाले अलम और उसमें जो है ज़ेर ज़बर का मुख्तलिफ हो जाएगी इलम। इलम होता है पढ़ाई, तालीम। थर्ड वर्ड है मुक़द्दर। मुक़द्दर का मतलब होता है ख़राब, मुक़द्दर, किस्मत। बोलने में भी डिफरेंट है लेकिन किसी हद तक जो है इनकी आवाज़ें एक जैसी होती है। मुक़द्दर, मुक़द्दर, यहाँ पे काफ के ऊपर चूँकि शद है, यहाँ पे दाल के ऊपर। तो एक का मतलब होता है ख़राब और एक मुक़द्दर होता है किस्मत। आपने इनके मीनिंग लिख के इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है और ये काम आपने अपनी किताब पर ही करना है। और जब आप अपना काम सबमिट करवाएंगे तो ये काम जो है बेटा आपने लिख कर किताब पर ही भेजना है। इसके बाद है दर्जेल सवालात के सबक लाज़वाल इल्म के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब मुंतखब करके टिक लगाएं। इब्ने बेतार सफ़रे इल्म पर रवाना हुए। दमिश्क, माल्टा, उंदलस, स्पेन। किस पे हुए थे? इब्ने बेतार सफ़रे इल्म पर रवाना हुए। आपने अपनी रीडिंग में से इसको जो है वो दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। सफ़रे इल्म पर वो पहले गए किसकी तरफ? मगरिब की तरफ, अलजायर की तरफ, तुर्की की तरफ, अफ्रीका की तरफ। मैंने आपको जो आपका लेसन पढ़ाई का था उसमें बताया था कि वो सफ़रे इल्म पर सबसे पहले वो कहाँ पर गए थे। इसके बाद है इब्ने बेतार की निबाताती तालीम का पहला मदरसा था। ये भी आपको रीडिंग में बार बार और बहुत ही अहम पॉइंट के लिहाज से समझाया गया था। इल्मे निबातात कहा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि निबातात जो है वो किस इल्म को कहा जाता है। उसके बाद है वो समुद्री रास्तों से होते हुए पहुँचे कहाँ पे? तो ये भी आपने अपनी रीडिंग में से ही इस तमाम को हल कर लेना है और ये किताब पर ही हल होना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।